Good morning, students. I am Arvinder Singh Man, your accounts teacher, class 12th, commerce. Now, today I am taking chapter number 2, change in profit sharing ratio among the existing partner. In the previous video, in the month of May, I have already taken the topic of how to calculate the goodwill. The 3 methods were dictated in that video. Today I am continuing that chapter, the second chapter. Now, today's topic is treatment of goodwill. Now, what is the meaning of treatment of goodwill? Goodwill का करना क्या है? Now, what happens here? कि the partner is purchasing from the another partner, then a share of a profit previously belonging to the later. Now, what is happening here? In other words, we can say that the gaining partner should pay the sacrificing partner the share of goodwill which is equal to the gain by him. भाई जो पार्टनर लूज कर रहा है अपना शेयर, वो गुडविल का हिस्सा लेगा और जो गेन कर रहा है वो गुडविल का हिस्सा देगा. और जो पार्टनर गुडविल का हिस्सा लेगा उसकी कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे, जो गुडविल का हिस्सा देगा हम उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे. यही एक नियम होता है. तो इसके लिए सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे. सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो जो भी आएगा हम ये देखेंगे कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है. अब यहाँ एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 21. यहाँ ABC 3 पार्टनर हैं. यहाँ पे जो पुराना रेशियो है वो है 541 और नया रेशियो है 965. तो हम कर क्या रहे हैं? हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो हटा रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए. तो यहाँ हो क्या रहा है? A और B सैक्रिफाइस कर रहे हैं, C गेन कर रहा है. तो जो गेन कर रहा है C, वो अपने हिस्से का जो गुडविल है, जो उसके बराबर जो गेन किया है, वो जो A और B जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1:2 में, वो उसको पे करेगा. In this way, what will happen? The gaining partner will be debited and the losing partner will be credited. तो जो sacrifice कर रहा है वो उसको credit कर देंगे. Now the next topic is treatment of reserve and accumulated profit. अगर कोई रिजर्व और accumulated profit अगर है पार्टनरशिप के अंदर, तो इस तरह के प्रॉफिट्स को हम क्या करते हैं? हम पार्टनर्स को बांट देंगे. जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो जो सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं, ओल्ड पार्टनर्स जो हैं, उनको हम क्रेडिट कर देंगे उस अमाउंट से, और जो रिजर्व और प्रॉफिट है उसको हम कैंसिल कर देंगे. तो जो रिजर्व्स और प्रॉफिट्स हैं, जो वर्क कंपनसेशन रिजर्व्स हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स हैं, उन सबको डेबिट कर देंगे, और जो पार्टनर्स कैपिटल है उसको हम क्रेडिट कर देंगे. तो हमारी जो एंट्री हो जाएगी, रिजर्व अकाउंट DR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR2, ओल्ड पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट. किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में होगा. और ये क्वेश्चन में लिखा हो या नहीं लिखा हो, इफ इट इज रिटन और नॉट, if there is a reserves or of accumulated profit, before we change the profit sharing ratio, the entire profits and accumulated profits and reserve are to be transferred to the capital account of the old partners. Now, what is the next aspect? If there is a accumulated losses, the capital account will be debited and losses are credited. So what the entry will be framed? Old partners capital or current account DR to profit and loss account or to deferred revenue expenditure. Now what is next one? Now next topic is workman compensation reserve. अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो रिजर्व है जो बनाते हैं हम किसी वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए. ये रिजर्व बनाया जाता है. कई बार ये ज़्यादा भी क्लेम करना होता है वर्ष के दौरान, और कभी ये कम भी क्लेम होना था. नाउ देर आर 4 aspects
to be tackled. The first aspect is there is no claim against the workman compensation reserve. If in this case the entire amount of workman compensation reserve is credited to the capital account. अब इसमें कोई क्लेम नहीं है तो हम सारा का सारा रिजर्व जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे. तो एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल. किस रेशियो में डालेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. नाउ व्हाट इज सेकंड एस्पेक्ट? इफ द क्लेम फॉर द प्रॉफिट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्क कंपनसेशन रिजर्व, तो बैलेंस इज क्रेडिटेड. जैसे सपोज हम जो बैलेंस अमाउंट है वो हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर 50,000 का है और हम क्लेम सिर्फ 20,000 कर रहे हैं तो हम जो है वो 30,000 जो बचता है वो 30,000 हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे. तो एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट यार टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. हम 20,000 क्लेम करेंगे और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. नाउ व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? नाउ इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, द एंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन क्लेम. अगर सारा का सारा ही अगर पैसा अगर हम क्लेम कर रहे हैं तो फिर हम कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं देंगे. हम कोई अमाउंट हम कैपिटल अकाउंट में नहीं डालेंगे. तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. नाउ द लास्ट पॉइंट इज इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. अगर आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 50,000 का है और क्लेम अगर आपका 60,000 का है तो हम 10,000 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे क्योंकि 10,000 रुपये जो शॉर्ट हो रहे हैं वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में से लेंगे. तो हम एंट्री क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट यार 50,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट यार 10,000, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 60,000. नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट एंट्री? द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यार टू रिवैल्यूएशन. अब रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से चार्ज किया जाएगा. तो जो लॉसेस में कैपिटल रिड्यूस हो जाती है तो हम यहाँ पर कैपिटल को डेबिट कर देंगे प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.